सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। माया रंग बिरंगी है जो तेरा मन बहलाती है, पक्की बात समझ ले मेरी यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया घर तू प्रीत बढ़ाएगा, जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा आने जाने वाला है, बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मत बाला है स्थिर के संग प्रीत लगा के अंत में खोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ भी पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। हमारी सोच से लेके और हमारे दिनचर्या के सभी काम माया है। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चलना सब मायामयी है। पर जिन्होंने निरंकार को पहचान लिया वो माया में डूबते नहीं हैं। माया प्रभु परमात्मा निराकार दातार की दासी है और वो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से ही अपना नाता जोड़कर संसार में रहते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया जाता है कि कमल कीचड़ में रह रहा है, पर कमल का लक्ष्य जो है, कमल का ध्यान जो है वो सूरज की ओर है। हमें भी पूर्ण संतों ने यही विश्वास दिलाया कि तुम मानव चोले में आए हो और तुम प्रभु परमात्मा की पहचान करके भक्ति करो। और ये संत निरंकारी मिशन में आज ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई जा रही है। रूहानियत और इंसानियत फिर संग संग हम जीवन में जी जाते हैं। जिसका मन प्रभु परमात्मा निराकार दातार में लगा हुआ है वो ही इंसानियत के लिए जीत पाता है, नहीं तो वही माया मेरा मेरा मेरा। यदि गृहस्थी में भी आपने सब में प्रभु को घट घट में देखा हुआ है तभी वो रिश्ते मुबारक है। नहीं तो हम शरीर करके चाहे सत्संग जाते रहें, भक्ति करते रहें, सब कुछ हमारा दिखावा चल रहा है। सुख दुख हम सपना देख रहे हैं कि हम सपने में बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारा सब कुछ लुट गया है, चोर चुरा के ले गए हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। और हम इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं। हमारी आँख खुली तो पता चला कि हम तो जहाँ लेटे हुए थे वहीं लेटे हुए हैं। हमने सपने में देखा कि हमारे पास गाड़ियाँ, महल, हमारी ऊंची ऊंची नौकरियाँ, सब कुछ है हमारे पास और हम इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। और जब आँख खुली तो हम वही हैं जो हम थे। सपने में हम राजा से रंक और रंक से राजा बन जाते हैं। यही दुर्दशा आज इंसान की सोच की हो रही है। एक गाड़ी है तो उसका लुत्फ नहीं उठा रहा है, दूसरी गाड़ी का प्रयास कर रहा है, योजना बना रहा है और यही दुखों का कारण है। यही तो माया है। जो समय पर दिया है उसको तो जी लें हम, उस समय को नहीं जी पा रहे हैं हम। यही सोच मुझे आज दुख दे रही है। ऐसे ही हम कहते हैं कि हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार की रजा में रह रहे हैं, पर हमें रहना तो नहीं आया है ना। किस तरह से हम मोहपाश में बंधे हुए हैं। मुझे स्वयं का रिविजन करना है, स्वयं पर ध्यान देना है।
फिर परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के इंसानियत का जीवन भी जीना है। तो ये संत ही हैं जो प्यारे प्यारे हमें जीवन जीना सिखलाते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से तुम्हें जीवन को सेवा सिमरन सत्संग करते हुए निष्काम भाव से जीना है। जो है वो हमें दिखाई दे रहा है ना। जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। मेरे मन ने माना हुआ है कि यही सब कुछ मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ रहेगा। मेरे मन ने माना है और वो हमें दिखाई दे ही नहीं रहा। जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, इसीलिए हमें साकार सतगुरु जी की आवश्यकता जीवन में होती है। क्योंकि आध्यात्मिकता का सफर, आध्यात्मिकता की पढ़ाई, शिक्षा ये साकार सतगुरु जी ही दे सकते हैं। राजा जनक जी ने जब अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने इस मोह को त्यागने के लिए इच्छा जताई कि अब राज्य नहीं करूँगा, तो सतगुरु जी ने समझाया उन्हें कि पहले राज्य कैसे संभालते थे, इनके अपना समझ के, इनके बस अब मेरा करके संभालो, निरंकार का करके संभालो। आप साकार सतगुरु जी ने तन मन धन से हमें सेवाएं बताई हैं कि तन मन धन निरंकार को सौंप दो। क्या हमने सौंपा है? मेरे पास ही सुरक्षित है अभी तो ये, तभी तो सेवाएं नहीं हो पा रही हैं, तभी तो अभी मैं आनी कानी कर रही हूँ कि नहीं नहीं, अभी कोई ऐसी माया मेरे पास नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, अभी ये नहीं है। अरे जितना भी है मान से सेवा कर जाओ। मन की सेवा में तो कुछ नहीं लग रहा। मन को ही पाक पवित्र बना लो, सुंदर बना लो। कलयुग है, सतयुग की ओर ले जाना है। मन साफ होगा तभी सतयुग में हम फिर पहुंचेंगे। यदि प्राणी मात्र इतना भी सोच ले तो शायद मुक्ति का हकदार बन जाए। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन चारों में हम स्वयं ही देखें कि कैसे मन बने हैं। तो मैंने अपना मन कैसे बनाया है? सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठाकर मेरी अवस्था बनाई जा रही है कि मैं जीवन जी लूं। ये मैं, इस मैं को भूलकर इस तू में बैठाने का प्रयास जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं, क्या ये हो पा रहा है मेरे से? मैं तो सपना ही देखे जा रही हूँ, गफलत की नींद में हूँ। आज नर को नारायण बनाने की बात हो रही है तो मेरे से स्वयं शुरू होगी। भक्ति मार्ग मालिक कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। विद्यार्थी जो लेसन याद कर लेता है फिर उसे परीक्षा में दुविधा नहीं होती है, वो जल्दी जल्दी लिख जाता है। और वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद कोई ऐसा मन का भाव उभरता ही नहीं है कि कहीं से मेरे दुख कलेश दूर हो जाएंगे। किसी में इतनी शक्ति है क्योंकि परमपिता परमात्मा निरंकार दाता हर पल हमारे साथ है और इन्हीं की रजा में हमारा जीवन चल रहा है। जो हमारे लिए सुखदायी होगा वही प्रभु करेंगे। प्रभु की आज्ञा में रहना हमें आ जाए। माया में हम
अपने आप को ना ढालें, माया के कवच को ना ओढ़ें। हम एकांत में हैं या मेले में हैं, पर हम हैं प्रभु के साथी। तभी हमारी प्रीति अंत सांसों तक बनी रहेगी। सेवा सिमरन सत्संग का श्रृंगार जो हुआ है, ये हम अंत सांसों तक करे रखें। धन्यवाद।